जब भी मैं दलियां पीता मुट्ठी भर मिट्टी मिलाकर उसे उंगलियों से घोलता और गटक जाता, क्योंकि मजदूरों के लिए दिन भर का यही खाना था। पतले दलिये में मिट्टी मिलाना ही पेट भरने का इकलौता रास्ता था। पर आज प्यासा होने के बावजूद मैंने खाने के लिए संघर्ष नहीं किया, क्योंकि मेरा नया शरीर बहुत कमजोर था। अब तक मैंने अपनी सारी ताकत खर्च कर दी थी। जब लगा मैं मर रहा हूँ, छोटा भाई छिंगयान दौड़कर आया और मुझे आधी रोटी दी। उसने जान जोखिम में डाल एक ही रोटी पाई थी, बाकी आधी हमारे कमजोर पिता लू हुआ के लिए थी। खुद उसने बस मिट्टी मिला दलिया पिया। मैंने रोटी ली, उसे मुंह में डाला और धीरे धीरे चबाने लगा। लेकिन मेरा भाई मुझे लगातार घूरता रहा, जैसे मैं पिछले कुछ दिनों जितनी तकलीफ में नहीं हूं। लेकिन जल्द ही उसकी आंखें फिर बुझ गईं। क्या फायदा, हमें गुलामों की तरह जीना है, देर सबेर हम यहीं मर जाएंगे। मैं अभी यहाँ ट्रांसमिग्रेट हुआ था, इसलिए मुझे उसके विचारों का अंदाजा नहीं था। मैं सामने रुकी नदी को देखता रहा। भारी बारिश से भूस्खलन हुआ था। कीचड़ रेत ने 7 स्टार रिवर पूरी तरह जाम कर दी। ये नदी सम्राट के दक्षिण दौरे के रास्ते में थी। समय कम था, लेकिन नदी बंद थी। निगरानी करने वाले लोग बेहद घबराए हुए थे। सम्राट के लिए वे हर दिन मजदूरों को कोड़े बरसाते, बिना परवाह किए कि हम जिएं या मरें। नदी के उस हिस्से को देखते ही मेरी आंखें चमक उठीं, क्योंकि मैंने पहले जल संसाधन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। मैंने अचानक छिंगयान का हाथ पकड़ लिया। मुझे इसे जल्दी खत्म करना आता है, निगरानीकर्ता के पास ले चलो, मैं सबको निकाल लूंगा। पर मेरा भाई डर से पीला पड़ गया। वह पीला पड़ गया जब उसने मना किया। इससे पहले एक बूढ़ा ओवरसियर के पास गया। साहब, मेरे पास काम पूरा करने का उपाय है, दया कर मुझे पूरा खाना दें, मैं अभी शुरू करूंगा। पर ओवरसियर ने उसे कोड़ा मारा। पिटते हुए बूढ़ा घुटने टेक दया की भीख मांगने लगा। निगरानीकर्ता की आंखों में दया नहीं थी। वह बूढ़े के शांत होने तक उसे पीटता रहा। तभी श्याओदा ने अपना कोड़ा वापस रखा। उसने बूढ़े पर थूकते हुए कहा, मुझसे खाना ठगेगा? तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? अगर कोई तरीका था तो पहले क्यों नहीं बताया? अब नाटक कर रहा है। मैं भाई का हाथ पकड़े सन्न खड़ा था। अगर मैं कुछ बोलता तो मेरी हालत भी वैसी ही होती। मैं डर से कांप रहा था। तभी एक अजीब दृश्य दिखा। उसमें मेरा भाई पागलों की तरह मेरी रोटी छीनने दौड़ा। उससे पहले वह छू पाता, गार्डों ने उसे पीट कर गिरा दिया। पास ही मैं और मेरे पिता अधमरे पड़े थे। मैंने अपनी आंखें मली। मुझे लगा भूख के कारण मुझे भ्रम हो रहा है। लेकिन तभी मेरी नजरों के सामने कई पंक्तियों में शब्द उभर आए। कौशल जागृत हुआ, भाग्य पढ़ना। दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क करने पर आप उनका निकट भविष्य का भाग्य पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे आपकी अपनी उम्र कम होती है। कीमत 3 महीने की जिंदगी। पढ़ते ही मुझे यह बात समझ आ गई। कमजोरी ने मुझे ऐसा जकड़ा कि मैं गिरते गिरते बचा। 3 महीने, ये शरीर पहले से ही नाजुक था। जीवन काल में और अधिक कमी आना स्थिति को और भी बदतर बना रहा था। पर यह किस्मत बदलने का मौका था। मैंने भरोसे से भाई को देखा और साथ चलने को कहा। भाई, पागल हो क्या? भूल गए वो बूढ़ा कैसे मरा? हम वैसे भी मर चुके हैं, दांव लगा लेते हैं, खोने को कुछ नहीं है, शायद रास्ता मिल जाए। मेरा भाई मुझे लंबे समय तक घूरता रहा। आखिरकार वह दांत भींचकर श्याओदा की ओर चला। मैंने झुककर उन्हें प्रणाम कर कहा, सर, एक रिपोर्ट है। पर बोलने से पहले ही कोड़ा हवा में लहराने लगा। भाई ने तुरंत मुझे बचा लिया। क्या तुम भी उस बूढ़े की तरह कोई योजना लाए हो? बोलो, खत्म करते ही कोड़ों की दावत दूंगा। श्याओदा की बर्फ जैसी ठंडी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी। बाकी निगरानी करने वाले भी जोर जोर से हंस पड़े। ठंडे पसीने से मेरी पीठ तुरंत